अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने धूप खिली हुई है और उसके सामने एक बड़ा सा मंदिर है। यही है। मुन्नी पीछे देखती है तो उसे सिर्फ कोहरा दिखाई देता है और बर्फीले तूफान की आवाजें सुनाई देती हैं। इसमें तो कोई ताला नहीं है, ना चाबी डालने का कुछ। मुन्नी मंदिर के आसपास घूमकर देखने लगती है कि तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है जो बर्फ का बना होता है। मुन्नी भागकर उस पत्थर को उठाती है। इतनी भारी धूप में बर्फ? मुन्नी उस पत्थर को अपने बैग में रखकर फिर से इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसे दिखता है कि उसके सामने एक झाड़ी में से हल्का हल्का धुआं बाहर आ रहा है। मुन्नी धीरे से उन झाड़ियों की तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ पड़े 2 पत्थरों में से धुआं निकल रहा है। समझ गई। मुन्नी अपने बैग से कपड़ा निकालती है और हाथों में बांधकर उन दोनों पत्थरों को उठा लेती है और दौड़ते हुए दरवाजे के पास चली जाती है। गरम मतलब लाल और नीला मतलब ठंडा। मंदिर का दरवाजा देखते ही देखते अपने आप खुल जाता है। मुन्नी जैसे ही अंदर घुसती है तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाती है। उसकी आंखों के सामने एक छोटा सा तालाब था जिस पर एक बर्फ की परत चढ़ी हुई थी और उस पर एक इंद्रधनुष बना हुआ था। इंद्रधनुष? गांव वाले कह रहे थे कि खजाना इंद्रधनुष के नीचे है। मुन्नी दौड़ती हुई उस इंद्रधनुष के पास गई और जैसे ही उसकी नजर इंद्रधनुष के नीचे जमे हुए तालाब पर पड़ी, वो एकदम से पीछे हो गई। ये लोग कौन है? यहाँ कहाँ से आए? मुन्नी दौड़कर बाहर से कुछ पत्थर इकट्ठे करके अंदर ले आती है। और एक एक करके उन पत्थरों को खिड़की पर मारकर उस पर जमी बर्फ को तोड़ देती है। और जैसे ही सूरज की किरणें इंद्रधनुष को ध्वस्त कर उस तालाब की बर्फ पर पड़ती हैं, वो बर्फ देखते ही देखते कुछ ही देर में पिघल जाती है, लेकिन उन शरीरों की स्थिति वैसी की वैसी रहती है। बस उनकी निष्क्रिय आत्माएं एक एक कर मुन्नी के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और देखते ही देखते बाहर हड़कंप मचाता तूफान भी अचानक से शांत हो जाता है। नहीं नहीं बेटी, डरो मत। तुमने तो हमें मुक्त किया है इस जगह से। आप कौन है? और ये लोग कौन है? और ये मंदिर? इस गांव के कुल देवता हिमावन का मंदिर है ये। कई वर्षों पहले यहाँ एक बहुत भयानक बर्फीला तूफान आया था जिसमें मैं और ये लोग यहीं फंस गए। सबने खूब गुहार लगाई लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आ सका और बस तब से ये लोग भी और मैं भी यही हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं यहाँ पर कोई खजाना है या जिन्न है। अरे बेटी, जितने मुंह उतनी बातें। तुमने आवाजें सुनी थी ना कुछ लोगों की? हाँ। मुन्नी के चेहरे पर एक बार फिर से मायूसी छा जाती है। मतलब यहाँ कोई खजाना नहीं है? क्या हुआ बेटी, एकदम से इतनी उदास क्यों हो गई? मुन्नी पंडित जी को सारी बात बता देती है। अच्छा, दुविधा तो है, पर तुम्हारी सहायता शायद मैं कर सकता हूँ। वो कैसे? मंदिर की दान पेटी में जो पैसे हैं वो तुम ले जाओ बेटी। पर ये पैसे मंदिर के हैं। बेटी, दान पेटी में डाले गए पैसे जरूरतमंद के होते हैं और इस मंदिर पर तो अब कोई आता भी नहीं है।
मुन्नी पंडित जी की बात सुनकर रो पड़ती है और उनके सामने हाथ जोड़ लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमारे परिवार को बचा लिया। पर पंडित जी, तालाब में पड़े उन शरीरों का क्या होगा? बाहर तूफान थम गया है तो गांव वालों को बुलाकर हमारा अंतिम संस्कार करवा दो। बस इतना ही बहुत है बेटी, क्योंकि अकेली तो तुम भी नहीं कर पाओगी ये काम। जी पंडित जी, वैसे पंडित जी बाहर कहीं बर्फ नहीं है, सिर्फ खिड़की और तालाब पर ही क्यों, और वो भी इतनी भारी धूप में। ये तो तुम्हें भी महसूस हो रहा होगा बेटी। तुम्हें गर्मी लग रही है इतने सारे कपड़े पहनने के बावजूद। मुझे तो जरा भी गर्मी नहीं लग रही। बेटी, भगवान के घर में खड़ी हो तो चमत्कार तो होंगे ही। सही बात है। मुन्नी दान की पेटी के सारे पैसे इकट्ठे कर बाहर निकलती है और देखती है कि तूफान शांत हो चुका है। मुन्नी अगले दिन अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करा देती है। अरे अपनी माँ ही जैसी है ये, एकदम जिद्दी। हाँ तो मैंने तो कहा ही था कि आपको ठीक कर दूंगी। सुरेश हंसने लगता है। मेरे साथ तूने उन लोगों को भी बचाया, उन्हें मुक्ति दिलाकर। सिर्फ कोमल दिल की ही नहीं बल्कि दिलेर भी है तू, मेरी छोटी शेरनी कहीं की। चल अब। वो तो मैं हूँ।